क्या मशरूम उगाने के लिए बैंक लोन वगैरह प्रोवाइड कराते हैं? जी हाँ, मशरूम उगाने के लिए बैंक आपको लोन प्रोवाइड कराता है। दोस्तों नमस्कार, मैं उत्तम पटेल आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे और आपके यूट्यूब चैनल में। काफ़ी दिनों से आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा था जिसका हम लोग आंसर वीडियो नहीं बना पा रहे थे, तो आज का यह वीडियो उन्हीं प्रश्नों के जवाब देने के लिए बनाया गया है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न यह है कि सर अभी के मौसम में कौन सा मशरूम उगा सकते हैं? तो आप लोगों को बता दूं कि अभी का जो महीना है अप्रैल चल रहा है, क्योंकि अप्रैल में गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इस महीने में आप पैरा मशरूम, मिल्की मशरूम और कुछ हद तक ऑयस्टर मशरूम की खेती कर सकते हैं। आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि किसी भी मशरूम को उगाने के लिए जो मुख्य चीज़ अपना भूमिका निभाती है वो है आपका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी अगर आप मेंटेन कर ले रहे हैं तो आप किसी भी महीने में कोई सा भी मशरूम उगा सकते हैं। लेकिन अभी इस सीज़न की बात करें तो इस सीज़न में आप पैरा मशरूम और मिल्की मशरूम और ऑयस्टर मशरूम की खेती कर सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, किस मशरूम को कितने तापमान की ज़रूरत होती है? तो आप लोगों को पता ही है कि अलग अलग मशरूम को कल्टीवेट होने के लिए अलग अलग तापमान की ज़रूरत पड़ती है। मैं इसका एक का पिक हमारे स्क्रीन में शेयर कर दे रहा हूँ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए किस किस मशरूम को कितने तापमान की ज़रूरत पड़ती है। अगला प्रश्न मशरूम उत्पादन सामग्री कहाँ मिल जाएगी? जैसे कि मशरूम उत्पादन के लिए हमें मशरूम सीड्स यानी कि मशरूम स्पॉन की ज़रूरत पड़ती है, जो जो कि आपको कृषि विज्ञान केंद्र में या आपके आसपास जो लैब होगा वहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर वहाँ से आपको नहीं मिलता है तो स्क्रीन में हमारे संस्था का नंबर शो हो रहा है, आप उस नंबर में कॉल करके मशरूम उत्पादन संबंधित समस्त सामग्री अपने घर मंगा सकते हैं। अगला प्रश्न, मशरूम का सेट किस प्रकार बनाया जाता है? क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं कि मशरूम का सेट किस प्रकार बनाया जाता है। तो आप लोगों को बता दूं कि हमारे इंडिया में मुख्यतः 4 प्रकार की मशरूम की खेती की जाती है। तो चारों प्रकार के मशरूम के लिए अलग अलग सेट बनाया जाता है। जैसे हम बात करें ऑयस्टर मशरूम और मिल्की मशरूम, तो इन दोनों के लिए जनरली एक ही प्रकार के हट बनाया जाता है, जिसमें जो हमारा कमरा है चारों तरफ से बंद रहता है और उसमें वेंटिलेशन के लिए खिड़की वगैरह लगी रहती हैं। अगर हम बात करें पैडी स्ट्रॉ मशरूम की यानी कि पैरा मशरूम की, तो इसके लिए हमें खुला जगह की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपने मुर्गी फार्म वगैरह देखा होगा, उसी प्रकार की खुले की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पैरा मशरूम को बहुत ज़्यादा वेंटिलेशन और रिफ्लेक्शन लाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो पैरा मशरूम और ऑयस्टर मशरूम दोनों शेड में इस प्रकार का डिफरेंस रहता है। आने वाले वीडियो में हम आपको विस्तार से इन सेट के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा अगला प्रश्न लेते हैं, क्या साल भर मशरूम की खेती की जा सकती है? बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि क्या साल भर मशरूम की खेती की जा सकती है, और इसका जवाब है हाँ। आप अलग अलग वैरायटी के हिसाब से अलग अलग मशरूम कल्टीवेशन साल भर कर सकते हैं। जैसे हम लोग बात करें सितंबर की, तो सितंबर से लेकर मार्च तक आप ऑयस्टर मशरूम उगा सकते हैं। मार्च के बाद अप्रैल मई और जून में आप मिल्की मशरूम और पैडी स्टार मशरूम की खेती भी कर सकते हैं। अगला सवाल है जो हमारे मुर्गी पालन करने वाले भाइयों द्वारा पूछा गया है कि क्या सर जो मुर्गी का फार्म है, क्योंकि कोरोना काल में भी काफ़ी भाइयों का मुर्गी का जो फार्म है या शेड है काफ़ी बंद पड़ा हुआ है, तो इनका प्रश्न है क्या मुर्गी फार्म को मशरूम फार्म में परिवर्तन किया जा सकता है? तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मशरूम के लिए भी हमें सेट की ज़रूरत पड़ती है और मुर्गी फार्म ऑलरेडी आपका सेट बना रहता है, तो उसको आसानी से आप मशरूम कल्टीवेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारी संस्था से संपर्क कर सकते हैं, आपको बेहतर जानकारी मिल जाएगी। हमारा अगला चूना कौन सा यूज़ करते हैं और क्यों करते हैं? जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, या हम पैरा या भूसा जो लेते हैं उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम कई बार चूने का यूज़ करते हैं। तो बहुत सारा क्वेश्चन इसी के ऊपर आया है कि चूने का उपयोग क्यों करते हैं और कितना मात्रा में करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मात्रा के बारे में बता दूं। अगर आप 100 लीटर पानी ले रहे हैं तो 100 लीटर पानी में आपको 200 से लेकर 300 ग्राम चूना पाउडर का यूज़ करना है। और इसके लिए आपको खाने वाले का चूना यूज़ नहीं करना है। आप चाहें तो लाइम सोडा जो चूना पत्थर आता है उसका, या चूना पाउडर जो लिपाई पोताई के लिए यूज़ करते हैं उसका उपयोग आप लोग कर सकते हैं। इसका मुख्य काम यह रहता है कि आप पानी के पीएच को बढ़ा देता है। कई बार देखा गया है कि अलग अलग जगह के पानी का पीएच लेवल अलग अलग होता है, इससे हमारा जो कटिया है या जो भूसा है अच्छे से शुद्धिकरण नहीं हो पाता है। इसके लिए हम चूना का उपयोग करते हैं। और आपको पता ही है
चूना एक तरह का एंटीबैक्टीरियल का भी काम करता है, तो इसीलिए हम चूने का उपयोग स्टेरिलाइजेशन प्रक्रिया में करते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न एक भाई का है, उन्होंने पूछा है कि इनका मशरूम ग्रो क्यों नहीं कर रहा है। इन्होंने मशरूम का नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन मैं बता दूं कि मशरूम ग्रो नहीं करने का बहुत सारा कारण हो सकता है। अगर आप ऑयस्टर मशरूम की बात कर रहे हैं तो हो सकता है आपके मशरूम को फ्रेश एयर नहीं मिल पा रहा होगा, या आपके कमरे में नमी की कमी होगी, इसके कारण मशरूम ग्रो नहीं कर रहा है। यदि पैडी स्ट्रॉ मशरूम की बात कर रहे होंगे तो हो सकता है आपके मशरूम को फ्रेश एयर नहीं मिल पा रहा है, इसके नाम से आपके मशरूम जो है ग्रो नहीं कर पा रहा है। अगर इस प्रकार की समस्या आपको रहती है तो नीचे में हमारा व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, आप व्हाट्सअप में अपना जो भी प्रॉब्लम रहता है मशरूम को उसको फ़ोटो खींच के भेज दीजिए। उसके बाद प्रश्न पूछिए कि सर ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो हमें भी बताने में आसानी होगी। अगला प्रश्न, पैरा या सबस्ट्रेट यानी कि मशरूम उगाने के लिए जो हम कटिया या भूसा लेते हैं वो कितना दिन पुराना होना चाहिए। अगर हम बात करें पैरा मशरूम की, तो पैरा मशरूम के लिए कम से कम आपको 90 दिन पुराना पैरा होना चाहिए। अगर आप लोग ऑयस्टर मशरूम या मिल्की मशरूम के लिए यूज़ कर रहे हैं तो 1 महीना पुराना भी पैरा चल जाएगा, लेकिन ध्यान रखिए कि वो अच्छी तरह से सूखा रहे, किसी प्रकार का उसमें पानी वगैरह ना रहे। अगला प्रश्न लेते हैं, क्या ड्रम में बचे हुए पानी को दोबारा उपयोग में लिया जा सकता है। यानी कि इनका प्रश्न पूछने का मतलब यह है कि जब हम कटिया या पैरा को ड्रम या टंकी में भिगाते हैं तो उसको जब हम लोग बाहर निकाल लेते हैं तो जो ड्रेन वाटर रहता है उसको क्या हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि हमने जो हमारा कटिया है 16 से 20 घंटा उसमें डुबा के रखा है, तो जितने बैक्टीरिया हैं जितने फंगस हैं सारा चीज़ उस पानी में आ चुका है, तो दोबारा उस पानी को यूज़ करेंगे तो हमारा जो कटिया स्टेरिलाइजेशन हो ही नहीं पाएगा। तो आपको उस पानी को दोबारा उपयोग नहीं करना है, उस पानी को आपको नाली वगैरह में फेंक देना है। हमारा अगला प्रश्न लेते हैं, मशरूम के क्या क्या प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मशरूम के कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। वैसे तो मशरूम के बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। फ्रेश मशरूम और ड्राई मशरूम, यानी कि फ्रेश मशरूम से क्या क्या प्रोडक्ट बनाया जा सकता है और ड्राई मशरूम से क्या क्या प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। फ्रेश मशरूम में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर प्रोडक्ट है आपका पिकल है, यानी कि फ्रेश मशरूम से अचार काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा फ्रेश मशरूम से आप बड़ी भी बना सकते हैं। जनरली फ्रेश मशरूम से 2 ही प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, या तो अचार बना सकते हैं या तो बड़ी बना सकते हैं। अगर ड्राई मशरूम की बात करूँ तो ड्राई मशरूम से आप जो चाहे वो प्रोडक्ट बना सकते हैं। देखिए होता क्या है, ड्राई मशरूम को जब आप पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, अब हमारा मशरूम जो है पाउडर फॉर्म में आ चुका है। अब आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें इसकी कुछ क्वांटिटी मिला दीजिए, फिर वह मशरूम का ही प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर आप चाहें आलू भुजिया बना रहे हैं उसमें भी मशरूम को पाउडर मिला दीजिए। अगर आप केक बना रहे हैं तो उसमें मशरूम का पाउडर मिला दीजिए, मशरूम केक बन गया। अगर आप बिस्किट बना रहे हैं, बिस्किट में थोड़ा सा मशरूम का पाउडर मिला दीजिए, मशरूम बिस्किट बन गया। इसके अलावा पापड़, बड़ी, इन सब के अलावा कुरकुरे, मिक्सचर, काफ़ी सारी चीज़ों में आजकल मशरूम पाउडर का यूज़ हो रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि मशरूम में बहुत ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है और जब इसे हम पाउडर फॉर्म में ले आते हैं तो हमारे लिए और बहुत ईजी हो जाता है किसी भी प्रोडक्ट में ऐड करने के लिए। तो आप मशरूम के अनगिनत प्रोडक्ट बना सकते हैं और इसका मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आजकल हर किसी को प्रोटीन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है और प्रोटीन के साथ साथ मशरूम का जो प्रोडक्ट बनता है काफ़ी टेस्टी भी होता है। मशरूम खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। मशरूम खाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर मैं विस्तार से चर्चा करूँ तो यह वीडियो हमारा 15 से 20 मिनट ऑलरेडी डिले हो जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सभी समझदार हैं, गूगल चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, उसमें जाकर आप लोग सर्च करिए कि मशरूम खाने के क्या फ़ायदे हैं, आपको पूरे डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। तो इस प्रश्न को हम लोग स्किप करते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब जो मुख्य प्रश्न है, काफ़ी या मशरूम ग्रोअर को इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, मार्केटिंग। क्योंकि आप मशरूम की जितना भी अच्छा पैदा कर लो, जब तक उसकी मार्केटिंग आपको नहीं मिल पाएगी तब तक कोई मतलब का नहीं आपकी मशरूम की खेती करने का। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऑयस्टर मशरूम की। अगर आप लोग ऑयस्टर मशरूम की खेती कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अपने मार्केट को ऑब्जर्व करना है कि आपके आसपास कितने मशरूम खाने वाले लोग हैं, क्योंकि मशरूम हमारा एक प्रकार का प्रीमियम प्रोडक्ट रहता है। अगर आप किसी को बोलेंगे कि आप 1 किलो मशरूम खाइए करके या 1 किलो मशरूम खरीदिए करके, तो वो बंदा 1 किलो मशरूम नहीं खरीदेगा। तो हमें करना क्या है, 200-200 ग्राम के पैकेट्स बनाने हैं। 200-200 ग्राम के पैकेट्स बनाने हैं, उसमें होल करने हैं ताकि मशरूम हमारा फ्रेश रह सके
और मार्केट में आप उसे बेचिए 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। तो आदमी क्या एक बार खाने के लिए एक बार ज़रूर ट्राई करेगा। अगर उनको स्वाद पसंद आ गया तो उसके बाद कंटिन्यू आपसे लेता रहेगा। आप चाहें तो एक फसाई का कोड ले सकते हैं, जो कि 100 रुपये में आपको साल भर के लिए मिल जाता है। इसमें एक स्टिकर बनवा सकते हैं, उसमें आपको जो फसाई का जो नंबर रहेगा उसको चिपका देंगे, जो ग्रीन मार्क आता है उसको लगा देंगे। तो इससे जो आपका पैकेट है अट्रैक्टिव दिखेगा, तो लोग एक बार उसको टेस्ट के लिए ज़रूर खाएंगे। और हमारा ये अनुभव रहा है कि अगर आप लोग 10 लोग को मशरूम खिला रहे हैं तो उसमें से 8 लोग आपसे दोबारा ज़रूर मशरूम खरीदते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मार्केटिंग का पार्ट समझ आया होगा। बाकी आपको कोई दिक्कत हो रही है आप हमारी संस्था से संपर्क कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न लेते हैं, क्या हम पूरी तरह से मशरूम की खेती को ऑर्गेनिक तरीके से कर सकते हैं? जी हाँ, आप चाहें तो मशरूम की खेती को पूरी तरह से ऑर्गेनिक वे में कर सकते हैं। देखिए, केमिकल का यूज़ या किसी भी रसायन का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं? मेन जो केमिकल या रसायन का यूज़ है, हम लोग स्टेरिलाइजेशन प्रक्रिया या शुद्धिकरण में करते हैं। लेकिन आप चाहें तो जो हमारा सबस्ट्रेट या कटिया है, उसको पानी में उबाल देते हैं या पाश्चुरीकरण प्रक्रिया से करते हैं, तो इसमें किसी प्रकार की रसायन की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आप चाहते हैं तो मशरूम की खेती को पूरी तरह से ऑर्गेनिक वे में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक वे में करना चाहेंगे तो इसमें जो आपका खर्चा है थोड़ा सा रासायनिक विधि से ज़्यादा आता है, क्योंकि हमें इसमें ज़्यादा साधन की ज़रूरत पड़ती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ऑर्गेनिक और रसायन दोनों खेती समझ आ गया होगा। क्या मशरूम उगाने के लिए बैंक लोन वगैरह प्रोवाइड कराते हैं? जी हाँ, मशरूम उगाने के लिए बैंक आपको लोन प्रोवाइड कराता है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके सिविल के ऊपर, ये डिपेंड करता है आपके लोकल एरिया के ऊपर कि आपके लोकल एरिया में कौन सा बैंक है, उनसे आप जाके बात कर सकते हैं। या अगर आपके आसपास उद्यानिकी विभाग या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है तो वहाँ से जाके भी आप पता कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जो बैंक मैनेजर हैं उनसे डायरेक्ट आप जाके बात कर सकते हैं कि सर हम ऐसा ऐसा काम चालू करना चाह रहे हैं। उनको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के अगर सबमिट आप करते हैं तो वो आपको लोन की सुविधा प्रोवाइड करा देते हैं। ये मशरूम उत्पादन की ट्रेनिंग हम लोग कहाँ से ले सकते हैं? तो मशरूम उत्पादन के लिए ट्रेनिंग आप अपने आसपास जो केवीके होगा, यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र होगा या कृषि विश्वविद्यालय होगा, वहाँ से आप पता कर सकते हैं। वरना आजकल गांव-गांव में सरकार जो है महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए गांव-गांव में मशरूम की ट्रेनिंग करवा रही है। चाहे तो आप महिला समूह से संपर्क कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपको कहीं पता नहीं चल पा रहा है तो नीचे हमारी संस्था का नंबर दिया जा रहा है, आप उसमें कॉल कर सकते हैं। हम लोग हर महीने मशरूम उत्पादन की ट्रेनिंग हमारे संस्था में करवाते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं कि सर मार्केट में बटन मशरूम की डिमांड ज़्यादा रहती है। सही है, ज़्यादा डिमांड रहती है, डिमांड हो भी क्यों नहीं, क्योंकि बटन मशरूम साल भर मार्केट में अवेलेबल रहता है। ऑस्टर का व्यापारी या ऑस्टर मशरूम जो ग्रो करते हैं वो क्या करते हैं, 1 महीने 2 महीने मशरूम उगाते हैं। जब उनको लग रहा है कि मशरूम को नहीं बिकता है फिर छोड़ देते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ को मार्केट में कंटिन्यू प्रोवाइड कराएंगे तो लोग क्यों नहीं खाएंगे? बटन मशरूम ऐसा है कि साल भर चाहे गर्मी हो, बरसात हो, सर्दी हो, कंटिन्यू मार्केट में बटन मशरूम आते रहते हैं। तो लोग उन्हीं को ज़्यादा खाते हैं जिनकी मार्केट में उपलब्धता ज़्यादा रहती है। अगर आप साल भर बटन मशरूम के अलावा ऑस्टर मशरूम भी उपलब्ध कराएंगे तो लोग ऑस्टर मशरूम को भी खाएंगे। हमारे बहुत सारे ग्रोवर हैं जो साल भर ऑस्टर मशरूम की खेती कर रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उनका ऑस्टर मशरूम काफ़ी अच्छी तरह बिक रहा है। आने वाले समय में हमारे चैनल में हम सक्सेस स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और बताएंगे कि वो लोग अपना मशरूम किस प्रकार से और मार्केट में कितना और कैसे बेच रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो में आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर इनके अलावा भी आपके कोई प्रश्न रह गए हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछिए। हम हर महीने एक क्वेश्चन आंसर वीडियो हमारे चैनल में लाएंगे जिसमें आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। तब तक आप अपने और अपनों का ख्याल रखिए, मास्क पहनिए और 2 गज की दूरी जरूर मेंटेन करिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।